बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान साहब के रजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में रिएक्शन आया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों ने और ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी थे उन्होंने भी रिएक्शन दिया। और इसी तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखा जिसमें आलिम इस्लाम के एक बड़े आलिम दीन जिनका नाम शेख इमरान हुसैन है और जिनका ताल्लुक़ सेंट्रल अमेरिका से है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनकी जानिब से 25 मई 2022 को इमरान खान साहब के हवाले से एक पेशनगोई की गई। और इस प्रेडिक्शन के अंदर इमरान खान के हवाले से अगले चंद सालों में क्या जो है वो कुछ होगा, उस हवाले से वो तमाम बातें की गई। तो आप जब इन तमाम बातों को सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये तमाम बातें क्या पहले से बताई जा चुकी थी। जी हाँ, जब मैं इन तमाम बातों को सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद आज कल में प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो कुछ भी हो चुका है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैंने डेट देखी तो वो 25 मई 2022 थी। तो मुझे पता चला कि ये अब से 1.5 साल पहले का एक प्रोग्राम था और उसके अंदर ये तमाम बातें की गई। अब इसमें शेख इमरान हुसैन साहब ये बात कहते हैं कि दुश्मन ने ये बात यकीनी बनाई है कि इमरान खान दोबारा कभी भी पाकिस्तान पर रूल ना कर सके, और इस हवाले से इक़दामात किए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। और इमरान खान को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान में सिविल वॉर मुसल्लत करना पड़ी तो कर दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक जो है वो बन चुका था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इमरान खान को निकाला गया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को थोड़ी जो है उनकी मिसकैलकुलेशन होगी। उनका ख़्याल था कि इमरान खान हमारे लिए ख़तरनाक हो गया है तो इसको हम निकाल देते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि इमरान खान को जब हम निकाल देंगे तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। अब इसके बाद इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक जुमला कहा जो कि आपके सुनने के लिए मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि व्हाट विल दे डू, देयर फेवरेट वेपन इज़ असैसिनेशन। तो ये उसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं जो इमरान खान के ऊपर दफ़ात लगाई जा रही हैं, जिसमें उम्र कैद की भी है और सज़ाए मौत की भी है। तो असैसिनेशन के हवाले से ये पहली पेशनगोई थी उनकी, जो कि आज सच्ची साबित हो रही है। और उन्होंने कहा कि हमेशा से ही पाकिस्तान में मकबूल लीडर्स के साथ इस तरीके से होता रहा है। लियाकत अली ख़ान हो, ज़ियाउल हक हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उन सब के साथ ये किया गया है और ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान के साथ भी ये हो, और उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये उसको बर्दाश्त करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ज़ाहिर है वो पहले इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है, और जब किसी मुल्क में खाना जंगी शुरू होती है तो वो कोई 1-2 महीने में या 1-2 साल में ख़त्म नहीं होती, उसमें दहाइयाँ लग जाती हैं। तो इनको इमरान खान को ख़त्म करने के बाद चाहे मुल्क में जितनी मर्ज़ी इस तरीके की अफरा तफरी हो जाए, ये उसके लिए बिल्कुल मेंटली जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। और उसके बाद इन्होंने एक दूसरी पेशनगोई इसमें की। अब ये जो पेशनगोई थी ये वाकई ही में मुझे इसने हैरान कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन को बार बार पोस्टपोन करेंगे, और आज आप देख सकते हैं कि कितनी मरतबा पाकिस्तान में इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं। बार बार इलेक्शन की डेट दी जाती है और उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और बतौर ऑब्ज़र्वर अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल जब खान साहब को निकाला गया तो उस वक्त मेरे जहन में 1% भी डाउट नहीं था कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे, बल्कि इवन यकीन हो गया था मेरे कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, शायद इसी साल हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई बंदा ये बात करता था ना कि अगले साल इलेक्शन होंगे, तो हमें लगता था कि शायद इस साल के शुरू में हो जाएंगे, यानी कि 2023 के शुरू में। और नून लीग की हुकूमत ने उस वक्त कहा था कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, तो हमें नज़र नहीं आ रहा था कि ये हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी की और उसके बाद वक्त के ऊपर भी इलेक्शन नहीं हुए। अक्टूबर का महीना जो था वो आखिरी था, वहाँ पर इलेक्शन होने थे, लेकिन इन्होंने चंद जो है वो तरीक़ों से इलेक्शन को नवंबर तक ये लोग ले गए। नवंबर का जो पहला हफ्ता था वो आखिरी डेडलाइन थी अगर आपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने थे, लेकिन वो नहीं हुए। और बहुत पहले से कहा जा रहा था कि अगले साल इलेक्शन होंगे, और अगले साल तक ये लोग ले गए हैं। और जो लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि अगले साल इलेक्शन होंगे, वही लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होंगे, और ये जो इलेक्शन है ये अगले साल अगस्त या सितंबर तक चले गए हैं। तो शेख इमरान हुसैन की ये जो पेशनगोई थी ये भी 100% सच साबित हुई है।
اس کے بعد انہوں نے تیسری بات کہی کہ تیسرا ان کا یہ حربہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. تو یہ بات بھی ان کی 100% سچ ثابت ہوئی ہے. ابھی لیٹسٹ بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ہاجرہ خان سے ایک کتاب چھپوائی گئی. کبھی اس کے علاوہ کچھ اور یہ حرکتیں کرتے ہیں. اب ایک اور خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف آ کر پریس کانفرنس کریں گی اور اپنے تعلقات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گی. تو شیخ عمران حسین صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے یہ ان کا جو ہے وہ ہتھیار ہے، اس کو استعمال کریں گے. اور انہوں نے ایک انٹرسٹنگ چیز بتائی جو کہ پہلے میں نے نہیں سنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب آیت اللہ خمینی ایران کے اندر جو ہے وہ بالکل ان کے تخت ہلا رہا تھا، بڑے عروج پر تھا، تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے یہ کمپین شروع کی، یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ آیت اللہ خمینی جو ہے وہ ہومو سیکشول ہے، یعنی کہ ہم جنس پرست ہے. اور یہ اتنا گندا اور گھناؤنا الزام تھا، لیکن جو آیت اللہ خمینی تھے انہوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ اپنا کام کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا. اور وہی سب کچھ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے 100%، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر. پھر انہوں نے کہا کہ چوتھی چیز یہ کریں گے کہ عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز بنائے جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسز بھی بن چکے ہیں، اور 200 سے زیادہ مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں ایسے دفعات بھی لگائی گئی ہیں جو کہ عمر قید اور سزائے موت کی ہیں. اور وہ دفعات جو کہ اے پی ایس اسکول میں جو بچوں کے ساتھ ہوا تھا، ان کے جو قاتل تھے ان کے خلاف جو دفعات لگائی گئی تھی وہ عمران خان کے خلاف بھی لگائی گئی. ایک 780 کی دفعہ ہے جو کہ دہشت گردوں کے خلاف لگائی جاتی ہے. عمران خان کے خلاف ایسے میرے خیال میں درجنوں مقدمے ہیں جن میں وہ دفعہ بھی لگائی گئی ہے. تو شیخ عمران حسین کی تمام جو پیشن گوئیاں تھیں وہ سچی ثابت ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شریف النفس انسان شیخ عمران حسین، ان کو کیا پڑی ہے کہ عمران خان ایک سیکولر آدمی ہے، اب مذہبی ہو گیا لیکن ساری عمر اس نے ایسے ہی گزاری ہے، تو وہ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دیگر دنیا کے جو علماء ہیں جن کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو یہ بات ان کو یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک بہترین چوائس ہے، اور وہی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے.